Hello, good evening, student. Today, we will do chapter number 13. I am Sunita Sharma, your economics teacher. I will teach you chapter number 13, money in introductions. क्लास रहेगी हमारी BA सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 13 है ये। तो पहले तो देखते हैं इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ मनी, मनी क्या है। अकॉर्डिंग टू क्राउथर के अनुसार एक मुद्रा जो है क्या है, इसका थोड़ा सा आंसर दे पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, फिर भी इस मुद्रा मनी का हमारे जीवन में काफ़ी महत्व है। तो अंग्रेजी भाषा में हम इसको मनी कहते हैं और इसका अंग्रेजी भाषा का शब्द मनी जो है लैटिन भाषा के शब्द मोनेटा से लिया गया है। मोनेटा जो है रोम की देवी जूनो को ही दूसरा नाम है। रोम में पहली टकसाल जो है देवी जूनो या मोनेटा टकसाल का जो के उत्पादन का नाम था और इस देवी के नाम पर ही इसका नाम जो है मनी पड़ गया। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि मुद्रा जो कोई भी वह वस्तु जो सामान्य रूप से विनिमय का माध्यम है या मूल्य का माप है या धन का संचय है, वो सबको हम मनी के रूप में स्वीकार करते हैं। मनी इज़ एनीथिंग दैट इज जनरल एक्सेप्टेबल एज एन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट। ओके, साधारणतः इसमें नोट, सिक्के, चेक सब इंक्लूड्स होते हैं। आजकल तो जो है प्लास्टिक मुद्रा भी चल पड़ी है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब हमारे प्लास्टिक मुद्रा में ही आते हैं। पहले मोस्टली चलती थी जैसे धातु की मुद्रा चलती थी, धातु सिक्के होते थे। उसके बाद हमारी कागजी मुद्रा आई, वो हम आगे आपको एक्सप्लेनेशन में बताऊंगी। ठीक है, ये हमारी बार्टर सिस्टम बता रहा है। बार्टर सिस्टम यानी कि वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन होता था। जैसे कि पुराने ज़माने में कोई वस्तु देकर अपनी दूसरी वस्तु खरीद लेते थे। ठीक है, वही कह रहा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है कि एक वस्तु के बदले प्रत्यक्ष रूप से किसी दूसरी वस्तु का लेन देन किया जाता, तो ये बार्टर सिस्टम कहलाता था। ये कई बार क्वेश्चन जो है पेपर में भी आ जाता है, ये बार्टर सिस्टम क्या था। तो वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन बार्टर सिस्टम कहलाता है। देखते हैं अकॉर्डिंग डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू चैंडलर, आर्थिक वस्तु का एक दूसरे के लिए प्रत्यक्ष विनिमय वस्तु का विनिमय कहलाता है। द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ इकोनॉमिक गुड्स फॉर द वन अदर इज कॉल्ड द बार्टर अकॉर्डिंग टू चैंडलर। फिर इसमें कुछ कठिनाई, कुछ डिफ़िकल्टीज आई। ये कह रहा है कि आवश्यकता के दोहरे संयोग में कठिनाई आई। दोहरे संयोग मतलब क्या है कि एक व्यक्ति की वस्तु दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता को और दूसरे वस्तु पहले व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करती थी। इसमें क्या है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई कई बार हो सकता है कि हमें दूसरी चीज़ की आवश्यकता और जिसको हम सामान दे रहे हैं उसके पास वो चीज़ ना हो। जैसे हमें गेहूं के बदले हम कुछ भी लेते हैं, बर्तन ले लेते हैं, लेकिन हो सकता है कि बर्तन की जगह हमें कपड़ों की ज़रूरत हो तो हम उससे कपड़े नहीं खरीद सकते। तो चैमिल्सन के अनुसार कह रहा है कि आवश्यकताओं के दोहरे संयोग के स्थान पर संयोग के अभाव की अधिक संभावना रही। ठीक है, उसके बाद देख लिए मूल्य एक समान मापन की कठिनाई है। डिफ़िकल्टीज है कॉमन मेजर ऑफ वैल्यूज़, जो उसकी वैल्यू थी कॉमन, मतलब जो उसकी सही वैल्यू थी उसको जो है मेज़र करना थोड़ा डिफ़िकल्ट था। ठीक है, हो सकता है कि जो वस्तु हम दे रहे हों वो ज़्यादा वैल्यू की और जो हमें ले रहे हों वो उसकी वैल्यू उतनी ना हो। ठीक है, तो ये कह रहा है इसके फलस्वरूप वस्तुओं के परस्पर विनिमय का कोई निश्चित अनुपात निर्धारित नहीं किया गया था। तीसरा हमारा कुछ वस्तुओं की अविभाज्यताएं, इंडिविजुअलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स, इंडिविजुअलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स यानी कि वस्तुओं का कई बार क्या है हाफ ऑफ करना, इंडिविजुअल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। अब जैसे हम एग्जांपल लेकर चलते हैं कि घोड़े हैं और बकरी हैं, उसके बदले घोड़े के बदले बकरी खरीदनी है, तो हमें उस एक घोड़े के बदले हम माना कि 2 बकरी हैं, तो घोड़े का मूल्य ज़्यादा है बकरी से, तो उसको हमें डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कुछ वस्तुओं की अविभाज्यता इसमें कठिनाई जो है आई। धन या मूल्य के संचय में कठिनाई, अब संचय में कठिनाई, स्टोर ऑफ द वैल्यू, स्टोर कहाँ किया जाए, हो सकता है कि भाई चोरी हो जाए या और कुछ हो जाए। ठीक है, स्थगित भुगतानों में कठिनाई है, डिफिकल्टी ऑफ डेफर्ड पेमेंट। स्थगित भुगतानों का मतलब होता है कि जब हम रिसेंटली पेमेंट ना करके आफ्टर कुछ टाइम बाद हम पेमेंट करते हैं, जैसे तत्काल भविष्य में हम पेमेंट करते हैं, तो उसमें भी जो है काफ़ी इसमें कठिनाई आई है। उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि ब्याज और मजदूरी आदि के भुगतान संबंधी जो है बजाज को करार किए दिए जाते हैं, उन्हें स्थगित भुगतानों का मान कहा जाता है। उधार लेने के स्थगित भुगतान का ही एक रूप है कि हम अब दे दो बाद में हम चुका देंगे, लेकिन उसमें भी कठिनाई आती है। हो सकता है जिसने आपको जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो बंदा उस समय पर उसके पास पैसे ना हो। ठीक है, तो ये इसमें कुछ कमियां थी, डिमेरिट थे इसके। डिफ़िकल्टी ऑफ डबल कंसिडर ऑफ वांट्स,
सेकंड था हमारा डिफिकल्टी ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, थर्ड पॉइंट था इंडिविजुअलिटी का, फोर्थ था हमारा डिफिकल्टी ऑफ स्टोर वैल्यू वेल्थ और वैल्यू मनी। नेक्स्ट पॉइंट सतत भुगतानों के मान में कठिनाई, डिफिकल्टी ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट है हमारा ये कह रहा है कि मुद्रा का विकास किस तरह हुआ। मुद्रा का आकस्मिक जन्म सिद्धांत, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस ग्रोथ ऑफ मनी, इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो मुसेस स्पॉल्डिंग ने किया था और इस सिद्धांत के अनुसार किसी व्यक्ति ने मुद्रा की विशेष रूप से खोज नहीं की। यह तो क्या एक संयोगवश मिल गई। सभ्यता के साथ साथ विकास हुआ और जैसे जैसे विनिमय का चलन बढ़ता चला गया वैसे वैसे विनिमय में कठिनाइयाँ होने लगी और इसका जो है मुद्रा को हमने एक विनिमय का माध्यम बना दिया और समय के साथ साथ दूसरी वस्तु से प्रचलित की तुलना में इसको तो समय के अकॉर्डिंग ही अपने आप चलन में आ गई। मुद्रा का विकास सिद्धांत का मुख्य रूप से जो है क्राउथर ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार वस्तु विनिमय कठिनाई को दूर करने के लिए मुद्रा का आविष्कार जो मनुष्य द्वारा स्वयं किया गया है।